जैसा कि हम क्लास 12 में रिलेशंस एंड फंक्शंस देख रहे हैं, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। अब हम क्वेश्चन 10 देख रहे हैं, जिसमें लिखा है गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज। आपको अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स देना है। सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सी है? 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10, इसका फर्स्ट जो है, तो हम यहाँ एग्जाम्पल ले लें। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 भी ले सकते हैं या 5 6 7 ले लेते हैं। अब यदि 5 6 7 लिया है तो हम एक रिलेशन इसमें ऐसा ले लेते हैं, अ रिलेशन R on A R इज इक्वल टू 5 6 और क्या ले लें, उन्होंने क्या कहा है इसमें कैसा होना चाहिए, वो सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम यहाँ ले लेते हैं 6 5। ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। रिलेशन R is not reflexive. Why? Because 5 5 6 6 7 7 not belong to R. ठीक है। अब 5 6 है, 6 5 है, मतलब ये कैसा है? सिमेट्रिक है ना। सो यू राइट हियर 5 6 क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू R, सॉरी बिलोंग्स टू R, that implies 6 5 belongs to R. Therefore relation R is symmetric. Then in third क्या होना चाहिए? 5 6 belongs to R, then 6 5 belongs to R. That implies ये दोनों तो सेम है, तो 5 5 क्या है यहाँ पर? है क्या कहीं? नहीं है। 5 5 not belongs to R. Therefore relation R is not transitive. तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमने एग्जांपल लिया है ये कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव तो है, सॉरी सिमेट्रिक तो है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, है ना। सो यू राइट हैंस रिलेशन, you write hence relation R is क्या लिखेंगे हम? कैसा है वो? सिमेट्रिक। R is symmetric। क्या लिखेंगे? R is symmetric but not reflexive, nor ट्रांजिटिव। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट देखें, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो हम इसमें कैसा ले लें? कोई एक रिलेशन कैसा ले लें, देखते हैं। चलिए आप चाहे तो इसी नंबर्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं, है ना। जो हमने 5 6 7 लिया था उसी को लेके चले हम। सारे एग्जाम्पल तो हो सकता है हो जाए, वो आपको एक बार में सब क्लियर हो जाएगा, है ना। सो इन सेकंड लेट क्या ले लें हम? कैपिटल A इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर भी लिया था 5 6 7, और कोई रिलेशन हम इसमें कैसा ले लें? R इज इक्वल टू, कैसा हमको बताना है? वो ट्रांजिटिव तो है बट कैसा है? नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो हम देखिए इसमें क्या करते हैं। जो रिलेशन है, रिलेशन R on A, R इज इक्वल टू क्या ले लें हम? 5 6 6 7 देन 5 7 ये ले लें हम। तो देखिए यहाँ पर अब इसमें हमको कैसा बताना है कि ट्रांजिटिव तो है पर न तो रिफ्लेक्सिव है ना कैसा है? ट्रांजिटिव है। तो हम यहाँ लिख लें
फॉर रिफ्लेक्सिव या एक काम करते हैं जैसा हमने इसके पहले वाले में लिखा था, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ऐसा लिख लेते हैं। आर इज नॉट, क्योंकि इसमें हमको कैसा बताना है, ट्रांजिटिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज या सिंस हम लिख सकते हैं, क्या लिख लें हम, 5 5 6 6 7 7 not belong to R. Similarly 5 6 belongs to R, है ना, 5 6 तो है बट 6 5 ही क्या यहाँ, not belong to R. Therefore R is not, क्या आएगा, symmetric. सिमिलरली अब देखिए हमको थर्ड में क्या दिख रहा है, 5 6 बिलोंग्स टू आर, देन 6 7 बिलोंग्स टू आर। देखिए यहाँ इसका सेकंड, फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट दोनों सेम है, तो जो इम्प्लाइज क्या होता है, 5 7 बिलोंग्स टू आर। ये इस रिलेशन में हमको दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो अब लास्ट में आप लिख लीजिएगा जैसा हमने पहले लिखा था, सेम एज रहेगा। फिर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो हम इसको भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड है वो भी देख लें हम कैसे है। देखिए इसमें तो यही रहने देते हैं, इसी से अपन करते हैं कि किस तरह से हो सकता है। देखिए यहाँ हम ले लेते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो हम इसको कैसा लिख लें, लेट ए इज इक्वल टू 5 6 7। तो जो रिलेशन है वो कैसा है, 5 5 6 6 7 7। रिफ्लेक्सिव में तो यही तीनों होते हैं, है ना। इसके बाद हम क्या लिख लें, और उन्होंने कैसा दिया है इसमें, सिमेट्रिक। तो हम इसको लिख लें 5 6 6 5। इसके बाद लिख लें 6 7 और ले लें, कौन सा ले लें, 6 5 और फिर 7 5 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। अब देखिए हमको इसमें क्या क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो अब हम इसको कैसा लिख लें, रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ आएगा 5 5 6 6 7 7 बिलोंग्स टू R। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, तो हम लिख लें यहाँ पर R इज, क्या लिखें, सिमेट्रिक। क्यों, देखो इसमें ये लिख ले हम 5 6 बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाइज 6 5 बिलोंग्स टू R। ठीक है, इस तरह से ये हो गया 6 7। ये सॉरी यहाँ पर मैंने 7 5 लिख दिया है, इसको 6 7 और हम 7 6 लिख लेते हैं। ठीक है, 5 6 और 6 5 है, ऐसे 6 7 और क्या हो जाएगा, 6 7 बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाइज 7 6 बिलोंग्स टू R। तो ये कैसा हो गया, किस तरह से हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, है ना। अब R इज नॉट ट्रांजिटिव,
आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर, ये हम ले लें 5 6 बिलोंग्स टू, या ऐसा लिख लें 6 5 बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज क्या होता है, देखिए ये दोनों सेम है तो 5 5 इसमें होना चाहिए, तो यहाँ है 4 6 और 6 8 ले लें, 4 4 6 6 4 4 6 6 8 8, फिर 4 6 लिया है, 6 4 लिया है, 6 8 लिया है, 8 6 लिया है, तो 5 6 6 5 6 7 7 6, मैंने कौन से लिया 4 6 और 6 8। ये तो मिल रहा है बट वो नहीं है ना। क्या ले लें हम ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पर, 4 6 7 6 8, ये ले लेते हैं 5 6 और हम ले लेते हैं 6 7, सो वी राइट हियर 5 6 बिलोंग्स टू आर एंड, या ऐसा लिख ले 5 6 देन 6 7 बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज, अब ये दोनों सेम है तो 5 7 इसमें है क्या, नहीं है, 5 7 नॉट बिलोंग टू आर, दैट मीन्स यहाँ पर ये कैसा है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, सो वी राइट हियर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा रिलेशन, देयरफॉर रिलेशन R is transitive, sorry reflexive, then symmetric but not transitive। इस तरह से ये हो गया है। इसके बाद जो फोर्थ है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो हम इसमें भी देख लें क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए ये कर लें फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ नया ले लेते हैं एग्जाम्पल ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इन फोर्थ व्हाट इज गिवन कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। रिलेशन आर इन आर एस, रिलेशन आर इन आर एस, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट, क्या लिख ले हम, ए क्यूब इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी क्यूब। ऐसा कोई हम एक एग्जांपल लेके करके देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब है, यहाँ इक्वल का साइन लगा है, मीन्स दोनों कैसे इक्वल है, तो हम यहाँ क्या लिख लें क्लियरली a comma a belongs to R, why, because a cube is equal to a cube, ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, सो a cube is equal to a cube। तो रिलेशन कैसा है ये, रिलेशन R is reflexive, therefore R is reflexive। अब देखिए नेक्स्ट हमको क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव तो हमने बता दिया, अब बताना है हमको वो कैसा है, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो हम पहले देख लें सिमेट्रिक है या नहीं, तो नाउ 2 1 belongs to R, देखिए 2 1 belongs to R, यदि हम 2 का क्यूब कर दे तो 8 1 से ग्रेटर होगा जो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, बट इसका जस्ट हम अपोजिट लेंगे तो क्या वो इसको बिलोंग करेगा, क्या नहीं, तो 1 2 इज नॉट बिलोंग टू R। कैसा है ना, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से लिखा है मैंने, यहाँ 2 का क्यूब मीन्स क्या होगा 8, 8 इज ग्रेटर देन 1 और ये 1 ये यहाँ 8 हो जाएगा, है ना, तो 1 लेस देन हो जाएगा 8, जो कि जो रिलेशन में दे रखा है उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, सो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक।
R is not symmetric. Then third one is given. अब अपने को क्या बताना है कि वो कैसा है, ट्रांजिटिव है ना. सो वी राइट लेट AB BC belongs to R, that implies AC belongs to R. होगा यहाँ पर हम कोई नंबर लेते हैं, हम यही इसमें देखें तो AB BC लेंगे तो नेचुरल है कि जो A है वो C से, A का क्यूब C के क्यूब से ग्रेटर होगा, है ना. तो इस तरह से AC belongs to R हो जाएगा, therefore R is transitive. होगा ये B लिखा है मीन्स A क्यूब ग्रेटर देन B क्यूब होगा, यहाँ B क्यूब ग्रेटर देन C क्यूब होगा. तो जब A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, अल्टरनेट A C से बड़ा ही होगा, तो A क्यूब ग्रेटर देन C क्यूब मिल जाएगा. अब लास्ट है इसका जो फिफ्थ है, उसमें लिखा है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव. आपको कैसा बताना है वो, इसका भी हम एक नया एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए किस तरह से करना है. देखिए जो फिफ्थ है उसमें लिखा है कि R कैसा है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. सो लेट फिफ्थ वाला देख लें. लेट A इज इक्वल टू -5 -6. ठीक है, और रिलेशन इसमें इस तरह से है, हम वो भी लिख लें. R इज इक्वल टू -5, उन्होंने क्या कहा इसमें कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, तो -6. फिर हम इसको क्या लिखें, -5 -6 -6 -5, और इसको लिख लें -5 -5. इस तरह से ये हो जाएगा रिलेशन. अब देखिए रिलेशन R is not reflexive. क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ सेम एलिमेंट होना चाहिए. जैसे 5 लिखा तो -5 5 तो है, बट यहाँ -6 6 है क्या, नहीं. सो वी राइट -6 नॉट बिलोंग टू R. अब इसमें सेकेंड हमको क्या बताना है कि वो सिमेट्रिक है ना. नॉट रिफ्लेक्सिव तो हमने बता दिया, अब सिमेट्रिक होने के लिए हमको दिखना है. सो वी राइट हियर -5 -6 belongs to R, that implies -6 -5 belongs to R. Therefore R is कैसा है, सिमेट्रिक. R is सिमेट्रिक. सेम ऐसा ही थर्ड क्या मिल रहा है हमको, देखो इसी में दिख रहा है. सो वी राइट हियर -5 -6 देन -6 -5 belongs to R. दैट इम्प्लाइज ये दोनों इक्वल है, तो जो लास्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, -5 बिलोंग्स टू क्या होगा, R. देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव. तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है बट वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट A ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय R इज इक्वल टू PQ. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन. मतलब P और Q का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कैसा है, सेम है. फिर लिखा है इज इन इक्विडिस्टेंस रिलेशन. फर्दर show that the set of all points related to a point P is not equal to 0 0 is the circle passing through P with origin as center. तो सबसे पहले हमको ये कैसा बताना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और किस तरह से बताना है, ट्रांजिटिव है. तो ये तीनों यदि होंगे तो ये कैसा हो जाएगा,
इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, है ना। तो हम पहले इसको लिख लें इन क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें क्या दिया है। सो इन क्वेश्चन नंबर 11, अब इसमें से मैं एक दो और आपको बता देती हूँ, फिर आप सेल्फ कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको करना आ जाएगा। हम यहाँ लिख लें S इज इक्वल टू पी क्यू, जो R दिया है, R इज इक्वल टू क्या लिखा है, दो पॉइंट्स कैसे दिए हम वो लिख लें, पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from the origin is same as बुक में पूरा लिखा हुआ है, एज इट इज हमको पहले लिखना है, सेम एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q, सेम एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q, यही लिखा है। तो हमने ये पहले लिख लिया है, फ्रॉम द ओरिजिन सेम एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q, क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या क्या है। सबसे पहले तो हम देख लें क्लियरली क्या दिख रहा है हमको, कि जो P ओ बिलोंग्स टू R करेगा, है ना। क्या लिखेंगे हम क्लियरली, P, P बिलोंग्स टू R, ठीक है। P और P उन दोनों का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो सेम ही होना है, QQ ले PP ले, since the point P from the origin is always the same as the distance of the same point P from the origin, है ना, therefore R is reflexive, ठीक है। अब जो सेकंड में हमको क्या दिख रहा है, जो P और Q है उनको हम क्या ले लें, बिलोंग्स टू R लिख रहे हैं हम, PQ बिलोंग्स टू R। इसके लिए हमने ये सब लिखा है कि P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस Q फ्रॉम द ओरिजिन, तो लिख लें हम द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन is same as distance of the point Q from origin, ठीक है। तो इन दोनों का जो P का डिस्टेंस ओरिजिन से वही Q का है, तो हम यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं, या जस्ट हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं हम, जब P का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से और Q का जो है सेम है, तो Q और P का भी सेम होगा, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम the origin is same as distance of the point P, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, therefore Q P belongs to R। तो यहाँ हमको दिख रहा है PQ belongs to R, that implies QP belongs to R, therefore relation R is, क्या लिखे हम, सिमेट्रिक, ठीक है। अब हमको थर्ड जो बताना है वो क्या है, ये ट्रांजिटिव,
तो हम क्या ले लें, कोई एक पॉइंट ले ले पी क्यू, और तीसरा एक और ले लेते हैं एस। तो ये मैं रफ कर रही हूँ, इसके आगे नेक्स्ट लिख देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ कैसे होगा, क्या लिखे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप उसको कर लीजिएगा। लेट पी क्यू, है ना, पी क्यू बिलोंग्स टू, और एक क्यू एस ले लेते हैं, पी क्यू एंड क्यू एस बिलोंग्स टू, ठीक है। तो देखिए जब P का डिस्टेंस ओरिजिन से और इस Q का सेम है और Q का S के साथ सेम ही है, तो अल्टरनेट P और S का भी ओरिजिन से कैसा होगा, डिस्टेंस सेम होगा। सो वी राइट हियर, क्या लिखे हम, P Q Q S बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाइज ये दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देते हैं P S बिलोंग्स टू R। Therefore, relation R is transitive. अब जब भी रिलेशन तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो वो कैसा हो जाएगा, किस टाइप का रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। Therefore, relation R is equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब लास्ट लाइन है इसकी, क्या कही है उन्होंने, क्या लिखा है, द सेट ऑफ, ये तो हमने कर दिया इसको प्रूव, फिर लिखा है उन्होंने फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स related to a point P is not equal to 0 0 is the circle passing through P with origin as center। So आप यहाँ लिख लीजिए कि the set of all points related to P not equal to 0 0 will be those points हम ऐसा भी लिख सकते हैं if 0 0, मतलब ये क्या हो गया, उसका ओरिजिन हो गया, है ना। इफ ओ, हम ऐसा लिख लेते हैं, इफ ओ 0 0 इज ओरिजिन, ठीक है, यदि ये ओरिजिन है, एंड हम ओपी इज इक्वल टू क्या सपोज कर लें, ओपी इज इक्वल टू के, कोई डिस्टेंस ले लें, तो ओपी इज इक्वल टू के, देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ के फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कैसा रहेगा, सेम इसका रहेगा। सो वी राइट देन द सेट ऑफ ऑल, क्या लिखे, देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, all points related to P is at a distance of K, is at a distance of K, ठीक है, डिस्टेंस कैसा है उसका, K फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, हैंस द सेट ऑफ, लिख लीजिएगा लास्ट में कि हैंस द सेट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ सर्कल विद द सेंटर इज द ओरिजिन एंड दिस सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट P। अब इतने मैंने कर दिए हैं, इसके आगे जो क्वेश्चन है वो आप सेल्फ करके देख लीजिएगा, तो आपको करना आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट जो लेंगे इसके बाद वो देखेंगे हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो आज हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू।